सो हेलो बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक और नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं ये मेंस के अंदर 2019 एंड 20 के अंदर पूछा गया है और एक बड़ा सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। तो पिछला जो हमने वीडियो करा था वहां पर भी इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन किया था, ये भी हमारा एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, पर आज जो हम करने वाले हैं इसको हम एक अलग मेथड से करने वाले। तो दोनों वीडियो आप देखिएगा तो आपको दो अलग अलग मेथड का आइडिया होगा कि कैसे हम लोग सेम टाइप के क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मास है 10 kg का और उसको हमने एक स्ट्रिंग लिया, एक रोप लिया जिसकी लेंथ कितनी 4 मीटर और इसको हमने क्या करा ऊपर छत से बांध दिया। अब इसने क्या बोला कि ये इस तरह से कुछ रहा होगा, है ना। इसने क्या बोला कि इसका सेंटर जो है मिड पॉइंट, मतलब कि ऊपर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर हमने क्या लगाया एक फोर्स, और इस फोर्स के लगाने पर हमारी जो रोप है वो 45 डिग्री से क्या हो गई वर्टिकल के साथ इंक्लाइन, और सिस्टम हमारा किस में आ गया अभी रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में। तो हमको पता है कि अगर कोई भी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो जाए ना, जीरो। मतलब कि यहां पर इस सिस्टम के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्सेस कितनी होगी, जीरो। तो पिछले वाले केस में हमने क्या करा था ना कि हमने क्या करा था, इसका एफबीडी बनाया था और एफबीडी बनाकर हमने देखा था, इसकी फोर्सेस को बैलेंस किया था और वहां से हमने क्या करा था, एफ की वैल्यू और इस रोप में लगने वाली टेंशन निकाली थी। बट आज हम बिना एफबीडी के, बिना रिजॉल्व किए हम चीजों को यहां पर सॉल्व करने वाले। कैसे करने वाले उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए मैं यहां पर क्या करता हूं कि ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर फोर्सेस का एनालिसिस करता हूं कि यहां पर कौन कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो एक फोर्स तो यही वाली होगी जो हमने लगा रखी है, एफ वाली, ठीक है। सेकंड क्या होगा, आप इस पॉइंट पर बैठिए और यहां से टेंशन की डायरेक्शन देखिए, तो इस रोप में टेंशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, करेक्ट। और नीचे यहां पर एक वेट लग रहा है उसके ऊपर कितना, 10 kg का। हम बोल सकते हैं कि यहां पर भी क्या होगा सर, एक टेंशन होगा टी डैश, और यहां पर भी क्या होगा, एक टेंशन होगा टी डैश, ठीक है। और यहां पर क्या लग रहा होगा, इसका वेट कितना होगा, 10 kg है, तो एम कितना है 10 और जी कितना दे रखा है हमको यहाँ पर 10, तो 10 × 10 100 न्यूटन का क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये जो T1 है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, 100 के, बिकॉज यहां पर इस मास के ऊपर केवल दो फोर्सेस लग रही है, एक T1 है और एक डाउनवर्ड में लग रहा है कितना, 100 न्यूटन, और सिस्टम हमारा किसमें, इक्विलिब्रियम। तो अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज इक्वल टू कितना, 100 न्यूटन। तो अगर हम इस टेंशन को यहां नहीं भी बनाते ना तो भी हमारा काम चल जाता। क्यों चल जाता, बिकॉज इस टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर। या ऐसा कह लीजिए कि ये जो रोप है ना, ये क्या कर रही है, इस 100 न्यूटन के फोर्स को एज इट इज इस पॉइंट पर क्या कर दे रही है, ट्रांसफर। तो अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट पर फोर्सेस का एनालिसिस करूं तो एक फोर्स यहां पर लग रही है टी डैश के बराबर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 100 न्यूटन। दूसरा फोर्स इसके ऊपर लग रहा है यहां पर एफ, तो ये हमने बनाया एफ, और तीसरा फोर्स यहां पर क्या लग रहा है, टेंशन, तो ये हमने यहां पर क्या बनाया, टेंशन, ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज नहीं कर रहे, हम एक थ्योरम देखने वाले हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लेमीज थ्योरम। अब ये लेमीज थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई एक सिस्टम है, कोई एक बॉडी है और उसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही है और सिस्टम हमारा कैसा है, इक्विलिब्रियम में। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे जो पॉइंट है इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही है और सिस्टम कैसा है हमारा, इक्विलिब्रियम में। तो ये थ्योरम क्या बोलती है ना कि F1 बाय साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या है यहाँ पर, ये F1 फोर्स है तो इसके सामने जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। F2 है, इसके सामने जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, बीटा, और F3 के सामने वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, गामा। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, F3 अपॉन में साइन गामा, ठीक है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर लगाने वाले। इसके लिए हमको क्या चाहिए, इन फोर्सेस के बीच का एंगल, तो निकाल लेते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर ये देखिए हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल ड्रॉ करा। अगर ये वाला एंगल 45 है तो क्या ये वाला एंगल भी 45 होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ये एंगल मेरा कितना है, 45, और यहां से अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 45 ये वाला प्लस 90, तो 45 प्लस 90 कितना हो गया, 135, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री। सिमिलरली यहां पर आ जाओ, अगर ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो क्या ये बचा हुआ भी 45 होगा क्या, क्यों, क्योंकि टोटल कितना होता है 90, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया हमारे पास 45, और ये एंगल ऑलरेडी कितना है 90, तो अगेन ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 135, और ये तो हमको डायरेक्टली दिख रहा है एफ और टी डैश के बीच का एंगल, दैट इज इक्वल टू कितना, 90। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एफ की वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेमिस थ्योरम। अब लेमिस थ्योरम क्या बोलती है
के रेशियो निकालिए। किसका रेशियो निकालिए? ये वाला एफ है अपॉन में साइन अल्फा। तो साइन अल्फा मतलब क्या? इस फोर्स के सामने वाला एंगल। तो सामने वाला एंगल कितना है? 135 डिग्री। तो हमने क्या लिखा? एफ अपॉन में साइन 135। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है आपका? टी टेंशन। टेंशन के जस्ट अपोजिट कौन है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आएगा? टी साइन 90। ठीक है। और तीसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा हमारा फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। तो इस 100 न्यूटन के अपॉन में क्या आएगा? सामने वाला एंगल विच इज इक्वल टू कितना? साइन 135। ठीक है। अब एक ही इक्वेशन से मुझे अगर t निकालना है तो मैं t भी निकाल सकता हूँ, f भी निकाल सकता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं पहले f की, क्योंकि वही हमको क्वेश्चन में निकालना है। तो मैं इसको और इसको इक्वेट कर दूँ ना, ये नहीं लेंगे क्योंकि दो अननोन हो जाएंगे एक इक्वेशन में। तो हमने क्या करा? इन दोनों को इक्वेट करा। तो ये कितना है? देखिए f अपॉन साइन 135, ठीक है, इज इक्वल टू 100 अपॉन में साइन 135। क्या साइन 135 से साइन 135 कैंसिल होगा क्या? हाँ होगा। तो f बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 न्यूटन। तो f की वैल्यू कितनी आई? 100 न्यूटन। मतलब इसका जो सॉल्यूशन था हमारा वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बट हम यहीं नहीं रुकेंगे, हम इसका टेंशन भी निकाल लेते हैं। तो टेंशन निकालने के लिए क्या काम करना है? इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं अभी हम लोग। तो क्या हो जाएगा? देखिए t अपॉन में साइन 90 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 135। क्या हम साइन 135 को साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हैं क्या? हाँ। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? ओनली साइन थीटा। तो इस 180 माइनस 45 को हम लोग क्या लिख पाएंगे? साइन 45 ऑन लेना। तो यहाँ पर क्या आ गया? देखो 100 अपॉन साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो यहाँ से अगर हम देखें t/1 मतलब कितना हो गया? t/1 मतलब कितना हो गया? t। और t इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 100√2 न्यूटन। तो 100√2 न्यूटन के बराबर यहाँ पर क्या लग रहा होगा इस रोप के अंदर में? टेंशन। और अगर आप √2 की वैल्यू पुट कर देते हो 1.414, तो 100 इंटू 1.414 दैट इज इक्वल टू 141.4 न्यूटन। इतना हमारी इस रोप के अंदर क्या लग रहा होगा ना? टेंशन लग रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर 3 फोर्सेस इन्वॉल्व है उसको आप लेमिस थ्योरम की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका जो हमने देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को, पिछला वाला वीडियो आप देखिएगा तो वहां से आपको समझ में आएगा। तो अगर आप ये पहला वीडियो यही देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व किया। अब अगला वीडियो आप ओपन कीजिएगा, उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। और नहीं बनता है तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिएगा, उसमें मेथड भी हमने क्या करा है? दूसरा यूज करा है। तो यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।